Hello guys, welcome back to our channel and I am Nikita Arora, yours truly bridal makeup artist. हेलो फ्रॉम कर्नाटका और आज हम हमारी डेस्टिनेशन ब्राइड का ब्राइडल मेकअप स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज यूजुअल आप देख सकते हैं मैंने आईब्रो फिलिंग से स्टार्ट कर दिया है और प्रोडक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सो मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट निकिता अरोरा, जो एक लग्जरी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट है और मैं अपनी सर्विसेज क्यूरेट करती हूँ ऑल ओवर इंडिया। प्लस हमारा स्टूडियो है यहाँ मुंबई में, तो अगर आपको कोई भी तरीके का कोर्स करना है तो आप मुंबई आ सकते हैं या ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर ब्राइडल बुकिंग्स या कोर्स की आपको इंक्वायरी करनी है तो इस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगर ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशंस देखनी है, हमारी पूरी जर्नी देखनी है, कलेक्शन देखनी है ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो आप वो इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, उसकी भी आईडी यहाँ पर फ्लैश हो रही है। यहाँ पर मैंने आईब्रो फिल कर दिया है एक क्रीम आईब्रो प्रोडक्ट से और उसके बाद मैं आई बेस कर रही हूँ। आई बेस मैंने यहाँ पर एक क्रीम कंसीलर से किया है, आप कोई भी लिक्विड या क्रीम कंसीलर ले सकते हैं। आई बेस को लॉक कर दिया है मैंने एक लूज पाउडर के साथ और उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है आई शैडो का फर्स्ट ट्रांजिशन शेड, जो बहुत आपके स्किन से क्लोजेस्ट होना चाहिए और ज़्यादा ब्राइट या डार्क कलर नहीं होना चाहिए, लाइट शेड होना चाहिए। आपके मेन शेड जो आप आंखों के ऊपर करने वाले हो सेंटर में, उसी फैमिली का लाइट शेड आप लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लश पिंक सा शेड ले लिया है और उसका लाइटर वर्जन मैंने क्रीज लाइन पे यानी ऊपर की तरफ ट्रांजिशन शेड में लगा लिया है और पूरे आईलिड पर मैंने थोड़ा सा डार्क ब्लश पिंक शेड लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर रही हूँ। हल्का सा कॉफ़ी ब्राउन मैंने आउटर वी पर ऐड कर लिया है ताकि मुझे एक जो इनर कॉर्नर है वो थोड़ा ब्राइटन अप दिखे और जो आउटर कॉर्नर है वो थोड़ा डेप्थ नज़र आए। इससे आपकी ब्राइड की आंखें अच्छा शेप ले लेती हैं और इनर कॉर्नर ब्राइटन करने के बाद आंखें बड़ी भी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं और शिमर ऐड कर देते हैं। शिमर मैं यहाँ पर आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ, फिंगर से ऐड करिएगा तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पे ऑफ बहुत अच्छा आता है क्योंकि आपकी फिंगर्स में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, आपके बॉडी का एक नेचुरल टेम्परेचर होता है जो शिमर को एक्टिवेट करता है और जब आप उसे डिपॉजिट करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग सा अप्लाई हो जाता है। इस लुक को हम फिनिश करेंगे काजल और लाइनर के साथ, थोड़ी सी टाइट लाइनिंग भी करेंगे ताकि आई लुक फिनिश्ड लगे। आप यूजुअली देखते होंगे जो प्री मैच्योर आर्टिस्ट हैं, जो या तो बिगनर्स हैं, उनका ध्यान नहीं होता इन सब छोटी डिटेल्स पे और आप इंस्टाग्राम देखेंगे उनकी ब्राइड कहीं ऊपर देख रही है तो आँखों के ऊपर की वाटर लाइन नज़र आती है, तो वो नज़र ना आए इसके लिए उसे भी हम काजल से टाइट लाइन करते हैं। ये एक प्रोफेशनल की निशानी होती है। अब शिमर को यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एनहांस कर दिया है, सारे कलर्स को मैंने रीटच कर दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप आई मेकअप करते हो तो आपका विजन जो है आपके दिमाग में वो आँखों पे उतरना चाहिए। अगर वो नहीं उतर रहा है यानी तब तक आपको ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन करते रहना है। हर बार अप्लाई करो ब्लेंड करो, अप्लाई करो ब्लेंड करो, लेकिन कितना अप्लाई कर रहे हो और कितना ब्लेंड कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप ओवर ब्लेंड या ओवर अप्लाई करते हो तो मडी हो जाएगा आपका आई मेकअप और बहुत ही ड्रास्टिक वे में काला काला हो जाएगा, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अब इस लुक को एक अच्छे से विंग लाइनर के साथ फिनिश कर देंगे। तो हमारी ब्राइड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये हमारी डेस्टिनेशन ब्राइड है फ्रॉम कर्नाटका और इन्होंने हमें खास मुंबई से बुलाया था अपने शादी के सारे फंक्शन का मेकअप करने के लिए। और ये एक मुस्लिम ब्राइड थी तो इनका आज का जो लुक है वो निकाह का लुक है। तो इन्हें निकाह के लिए हम रेडी कर रहे हैं और इन्हें वो प्रॉपर मोमेडियन ब्राइड का निकाह वाला लुक चाहिए था, शार्प लाइनर, बोल्ड लिप्स और हैवी हेयर स्टाइल, तो वही हम कर रहे हैं।
हर मेकअप आर्टिस्ट अपना एक स्टाइल कैरी करता है, लेकिन एट टाइम्स हमें क्लाइंट का स्टाइल अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट को जैसा चाहिए वैसा काम करना चाहिए, क्योंकि ये उनका दिन है, हम अपनी चीज़ें उन पे नहीं थोप सकते। तो ये हमारी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था आज, तो हमने वैसे काम किया है। और एज अ आर्टिस्ट आपको उतना वर्सटाइल होना भी ज़रूरी है। अगर आप इतने वर्सटाइल नहीं हो, यानी आपकी लर्निंग में अभी भी कमी है, तो आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए और लर्निंग लेनी चाहिए। तो आई मेकअप को फिनिश करते ही मैंने यहाँ पे फेस पूरा क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा दिया है। थोड़ी सी ब्राइड हमारी पोर्स वाली थी, तो हम उसको आगे अब पोर प्राइमर भी लगाएंगे, लेकिन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो प्री प्रेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्री प्रेप में आपने लेजीनेस दिखाया, कहीं लगाया कहीं नहीं लगाया, थोड़ा लगाया ज़्यादा लगाया, तो वो बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना भी आपका बेस को क्रैक कर सकता है और जल्दी बेस को फटने के लिए अलाउ कर सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बहुत ही मेजर्ड होनी चाहिए और उसका एप्लीकेशन बहुत ही इवन होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपको ब्रश से लगाना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने हाथ से लगाओ, ताकि आप मॉइस्चराइज़र फील कर सको कि वो पूरे फेस पर अच्छे से लग चुका है। तो चलिए बेस को आगे बढ़ाते हैं अब, और यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपके मेकअप को लंबा टिकना है और ग्रे नहीं दिखाना चाहते हो, और आपकी ब्राइड का मेकअप कहीं से भी डार्क और पैची नहीं लगना चाहिए, तो उसके लिए आपको कलर करेक्शन का स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कलर करेक्शन के लिए आप देख सक रहे हो यहाँ पर बहुत सारे एक्ने मार्क्स थे, तो उसको मैं कवर कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ कलर करेक्टर कंसीलर। सारी प्रोडक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। जो पर्टिकुलर लिंक है, अगर आप अपनी परचेज उसी से कंटिन्यू करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर दिया है मैंने कलर करेक्शन, और मैं अपने हर स्टूडेंट आर्टिस्ट को भी यही समझाती हूँ कि एवरी स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। आप छोटा स्टेप करोगे और बोलोगे कि ये क्लाइंट ज़्यादा हमें पैसे नहीं दे रहा है, तो हम एक आधा स्टेप स्किप कर देते हैं। तो इससे अच्छा वो आप बुकिंग लो ही मत, और क्लाइंट को बोलो कि मैं सो एंड सो टर्म्स पे काम करती हूँ, ये मेरी बुकिंग है, ये मेरा अमाउंट है, अगर आपको समझ में आता है तो आप बुक कीजिए। बट जस्ट बिकॉज वो आपको पैसे कम दे रहे हैं, इसके लिए आप उनका मेकअप ख़राब मत कीजिए। दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि एज अ बिगनर आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, और बहुत लोग बार्गेन करने की भी कोशिश करते हैं। इसके लिए आप अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपने पोर्टफोलियो पे काम कीजिए, और ध्यान रखिए इस बात का कि आपका इंस्टाग्राम इतना लाउडली बात करना चाहिए कि जब ब्राइड आए आपके इंस्टाग्राम पे तो वो इतनी खुश हो जाए कि आपसे वो आर्ग्यू करे ही नहीं, बार्गेन करे ही नहीं, और डायरेक्ट आपको बुक करे। अच्छे से कलर करेक्शन को मैंने पूरे फेस पे ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन भी जो मैं लगा रही हूँ वो आप देख सकते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप, पार्ट्स बाय पार्ट्स लगा रही हूँ। पूरे फेस पे एक साथ नहीं लगाना है, रुक रुक के आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और फिर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने 4 डॉट लगा दिए फेस पे और उसे गटागट ब्लेंड कर दिया, वो काम नहीं करना है। घाई का काम शैतान का काम होता है, आराम से काम करना है। हर एक पार्ट्स ऑफ फेस पे आपको अच्छे से ब्रश चलाना है, रिपीटेडली ब्रश चलाना है, देखना है कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो कहीं रह नहीं गया है और कहीं पर छूट नहीं गया है। तो इसके लिए मैं आराम से सारा फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ, जबकि मैं आपको यहाँ पे 2x की स्पीड से दिखाती हूँ, बट आप सोचिए मैं एक्चुअल में कितना उसको स्लो करती रहूँगी कि मुझे यहाँ पर स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। तो बहुत टाइम लेती हूँ मैं फाउंडेशन लगाने के लिए, और आपको भी लगाना चाहिए, तभी जाके आपका बेस लॉन्ग लास्टिंग बनता है और फ्लॉलेस दिखता है। दूसरी बात ये कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो ध्यान रखें कि आपका प्रोडक्ट ड्राई ना हो जाए। आप कौन सा फाउंडेशन लगा रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। हुडा ब्यूटी जैसा फाउंडेशन लगा रहे हो तो ब्रश से उठा के आप फेस तक ले जाते हो, उतने में ही ड्राई हो जाता है, तो आपका हाथ और भी फास्ट चलना चाहिए। फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो ब्लेंडर में आ जाए और सारे ब्रश के स्ट्रोक्स फेस से निकल जाए। तो ये हमारा स्टाइल होता है फाउंडेशन एप्लीकेशन का। और अगर आप बिगनर हो
आपको ऐसा लगता है कि मैं मेकअप करती हूँ पर अच्छा नहीं आता है, तो 2 चीज़ें आपको मैं बताने जा रही हूँ वो आपको करनी चाहिए। वो है एक एंडलेस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम अच्छा होगा। अच्छा, प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? ऐसा नहीं जो करते आ रहे हो वही करोगे, तो वो आपकी गलती सुधरेगी नहीं। या तो आप कोई क्लासेस लो ऑनलाइन या ऑफलाइन, या तो आप YouTube वीडियो को रेपिटेटिवली देखो और नोट्स बनाओ। जितने आप नोट्स बनाओगे उतना आपका काम आसान होगा। नोट्स बनाओगे उतना आप अच्छे से याद रख सकोगे, क्योंकि आप बहुत लिखते हो। जो चीज़ें लिखते हैं वो हमारे ब्रेन में अच्छे से रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पर अब हमने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद उसको मैंने हाइलाइटिंग कर दिया है सारे फेस पर। हाइलाइटिंग हमारे फेस के नेचुरल हाई पॉइंट्स पर होती है, जहाँ नेचुरली लाइट का रिफ्लेक्शन आता है और जो चीज़ें हमें उभार के दिखानी है वहाँ पर हम हाइलाइटिंग करते हैं। हाइलाइटिंग का शेड आपका 2 शेड ब्राइट होता है खुद के शेड से, ताकि जो आपके फाउंडेशन के वजह से फीचर्स फ्लैट हो गए हैं वो सारे उठ के दिखें। तो यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग कर ली है और उसे मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी उसका फेस कितना चिजल्ड लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और हम ऑलमोस्ट हमारा बेस यहाँ पर अब हो चुका है कंसीलर और फाउंडेशन का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा ब्लश। तो ब्लश के लिए भी मैं आज आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ और फिनिशिंग लुक तक हम बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को जाने दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कॉमेंट में बताएं कि नेक्स्ट आपको क्या देखना है। प्लस आप हमें बताएं कि हम आपको जो सिखाते हैं वो आपको कितना समझ में आता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा हाइलाइटर ब्लेंड हो चुका है, हाइलाइटिंग कंसीलर ब्लेंड हो चुका है और अब मैंने यहाँ पर लगा दिया है ब्लश। ब्लश लगाने की टेक्निक की एक टिप मैंने बोला आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो जो ब्लश आप लगाते हो तो डायरेक्ट पाउडर ब्लश नहीं लगाना है, पहले आपको क्रीम ब्लश लगाना है फिर पाउडर ब्लश लगाना है, क्योंकि क्रीम पे पाउडर ग्रैब होता है और लंबा टिकता है। ब्लश इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जो सबसे जल्दी फेड आउट हो जाता है। तो आपका ब्लश फेड आउट ना हो उसके लिए आपको एक क्रीम की लेयर देनी पड़ेगी। आप क्रीम की लेयर दोगे उसके बाद आपका पाउडर ब्लश उस पर ग्रैब होगा। अब इन केस ऑफ ऑयली स्किन आप बोलोगे क्या करना है, तो आपको ये जो क्रीम ब्लश है ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, वाटर बोलते हैं हम जैसे, जो लिक्विड वाटर ब्लश होता है, जैसे बेनेट टिंट आता है, वाटर टिंट आता है, ईट्यूड वगैरह का, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो वो ऑयली स्किन के लिए ग्रीसी नहीं होता है पर वो वाटर बेस्ड टिंट होता है, तो वो भी एग्जैक्ट क्रीम ब्लश की तरह ही काम करता है। ब्लश को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब पूरे बेस को लॉक करने की बारी है, क्योंकि इतने सारे गेस्ट आने वाले थे, लंबा फंक्शन था, पूरा उनका निकाह चलने वाला था घंटों तक और कम से कम नहीं तो 1,500 से 2,000 पब्लिक आने वाली थी शादी में। तो ऐसे टाइम पे जब इतने लोग विजिट कर रहे हैं आपकी शादी में तो आपका फेस सबसे बेस्ट दिखना चाहिए और सबसे बेस्ट दिखने के लिए आपको आपका बेस लॉक करना पड़ेगा, अच्छे से उसे टिकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं लॉकिंग कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लूज पाउडर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूज पाउडर को बड़े ब्रश पे लेके ऐसे झाड़ू की तरह फैला दोगे और बोलोगे मेरा मेकअप टिकना चाहिए, तो वो नहीं टिकेगा। अगेन वन मोर टिप आई एम शेयरिंग कि आपका यहाँ पे जो पाउडर है वो आपको पफ से ही लगाना है। आप कोई भी शेप का पफ ले सकते हो, कोई भी साइज का पफ ले सकते हो, आपके हाथ में क्या बैठता है आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरे हाथ में ये ट्रायंगल वाला छोटा पफ बैठता है तो मैंने ये यूज़ किया है। अच्छे से पूरे फेस को पाउडर से लॉक करने के बाद अब आती है सारी बारी हमारी पाउडर प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पाउडर कॉन्टोर और आप देख सकते हो एक साइड का कॉन्टोर हुआ है ऑलरेडी, तो कितना उसका फेस एक साइड का चिजल्ड लग रहा है और दूसरे साइड का फेस अभी भी चबी है। बट हम जब दोनों साइड कॉन्टोर कर लेंगे तब दोनों साइड का फेस लिफ्टेड लगेगा, शार्प लगेगा, जॉ लाइन भी उसकी शार्प लगेगी और पूरा फेस हमारा राउंड से चिजल्ड हो जाएगा। तो दिस इज़ द गेम चेंजर स्टेप। अगर आप कॉन्टोर नहीं करते हो अच्छे से, देखो ओवर कॉन्टोर करोगे तो चेहरा ग्रे लगेगा, अंडर कॉन्टोर करोगे तो चेहरा राउंड लगेगा। तो राइट अमाउंट ऑफ कॉन्टोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे ये कैसे होगा, तो ये होगा बहुत सारी प्रैक्टिस करने से।
प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अच्छे से अच्छे अमाउंट में प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर पाओगे। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आपके दिमाग में स्टेप्स रजिस्टर होंगे। अगर आपके दिमाग में स्टेप्स रजिस्टर नहीं होंगे तो आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। स्टेप रजिस्टर करने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। इसको अब मैंने पाउडर ब्लश से लॉक कर दिया है। पाउडर ब्लश से लॉक करने के बाद यहाँ पर लोअर लैश लाइन का हम काम शुरू कर देंगे। जो मैंने यहाँ पर लगाया है न्यूड काजल। अब न्यूड काजल हम क्यों लगाते हैं? हम न्यूड काजल इसके लिए लगाते हैं ताकि आंखें थोड़ी वाइड ओपन लगे, बड़ी लगे। और ब्लैक काजल हम तब लगाते हैं जब आंखें हमारी ऑलरेडी बहुत बड़ी होती हैं बट हमें उसे फ्रेमिंग देना होता है, तो हम ब्लैक काजल लगाते हैं। बट यहाँ पर ऑलरेडी आंखों का साइज़ बहुत छोटा था तो मैंने यहाँ पर न्यूड काजल लगाया और लोअर लैश लाइन कंप्लीट कर दी विद द हेल्प ऑफ आई शैडो। और आई लुक को कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पर मस्कारा लगा रही हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, मस्कारा दो कोट आपको लगाना ही चाहिए। अगर ब्राइड स्पेशली लैशेस नहीं लगा रही है तो 2 कोट लगाना चाहिए, बट हमारी ब्राइड ने लैशेस लगाए थे तो मैंने यहाँ पर एक ही कोट मस्कारा पहले लगाया, फिर लैश लगाया, फिर दूसरा कोट वापस लगाया। और लोअर लैश लाइन का भी मस्कारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, वरना एक ही साइड के लैशेस आपके पॉलिश्ड दिखते हैं और दूसरे साइड के पॉलिश्ड नहीं दिखते हैं। अब आते हैं लिप्स पर। यहाँ पर हम बहुत ही मिड टोन कलर लेने वाले हैं, ज़्यादा लाउड भी नहीं जाएंगे मरून या रेड की तरफ, और ज़्यादा हम न्यूड भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम पीची कोरल टोन में जाएंगे, जो ज़्यादा रेड भी नहीं है, ज़्यादा न्यूड भी नहीं है, इन बिटवीन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिप लाइन कर रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आउटलाइन योर लिप्स, क्योंकि आपका बेस हो चुका है तो आपकी जो नेचुरल लिप लाइन है वो हल्की फेड आउट हो जाती है बेस के अंडर। तो आपको लिप लाइन करोगे तो थोड़ी सी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन आने के बाद आप उसको अच्छे से फिल करो और उसके कॉर्नर्स को भी स्पेशली फिल करो, क्योंकि जब कॉर्नर्स की बात आती है तब आपको लिक्विड लिपस्टिक नहीं फिल करनी चाहिए कॉर्नर्स में, क्योंकि आपका चांस होता है लीकेज का और ब्लीडिंग का, तो बाहर से लिपस्टिक ब्लीड भी हो सकती है। इसके लिए लिप लाइनर ड्राई रहता है तो आप कॉर्नर्स पे लिप लाइनर फिल करें, ऊपर क्रीम और लिक्विड से आप फाइनल लॉकिंग कर सकते हैं। अच्छे लिप लाइनर्स, लिक्विड लिपस्टिक या लिपस्टिक पैलेट अगर आप जानना चाहते हो तो फटाफट से नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी। अब बारी आती है उस फाइनल ग्लो टचअप की। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, जो है मेरा फेवरेट स्टेप। और अगर आपका हाइलाइटर अच्छे से आप लगाते हो तो ब्राइड पूरी अंदर से ग्लो करती है। अगर आप बोलोगे मुझे वेट लुक चाहिए, ड्यूई और शाइनी लुक चाहिए, तो फिर तब आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो आप कुछ तो एक ही कर सकते हो, या तो आप मैट फिनिश में ग्लो दे दो पाउडर हाइलाइटर से, या तो आप मेकअप गीला रखो और बार बार उसे टचअप भी करते रहो और लोगों से दूर भी रहो, कोई आपको हग और किस ना कर दे आके, वरना आपका मेकअप ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लुक को फिनिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेटिंग स्प्रे, एंड हियर्स आवर फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लाइक इट, और ऐसे ही डिटेल ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एवरी थर्सडे और संडे हम वीडियो पोस्ट करते हैं, तो बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।